कि वो कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो दिल में जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मित्रों, त्रेता युग में मानव की आयु 10,000 वर्ष थी। राम जी के मंत्री सुमंत्र की आयु 9,999 वर्ष 11 महीना था। उसके जीवन काल में 9 दिन शेष थे, इसलिए राम अपने मंत्री को यमराज से वापस ले आए और पुनः जीवित किया। एक बार की बात है, भगवान राम अपनी सभा में बैठे थे। तभी एक सेवक ने आकर कहा, हे राजाधिराज, आपके बूढ़े मंत्री सुमंत स्वर्ग चले गए। इस प्रकार का संदेश सुनकर राम एक रथ पर सवार होकर सुमंत्र के घर गए। वहां उन्होंने उनकी जन्म कुंडली मंगाकर देखी, जिससे ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष 11 महीना सुमंत की आयु थी, जिसमें केवल 9 दिन बाकी रह गए थे। ऐसा जानकर राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि सतयुग में मनुष्य की आयु लाख वर्षों की, द्वापर में 1000 की, कलयुग में 100 वर्ष की तथा त्रेता युग में 10,000 वर्ष की कही गई है। यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंड पाना चाहता है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी हैं, तो यम उसे यहाँ से ले क्यों गया? आज मैं यम को बांध कर लाता हूँ और सुमंत्र के प्राण पुनः लौटाऊंगा। ऐसा कहकर राम गरुड़ पर बैठे और धनुष की टंकार करते हुए यम की पुरी को चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने देखा कि सुमंत को कुछ यमदूत ले जा रहे हैं। देखते ही राम ने यमदूतों पर प्रहार करके सुमंत को छुड़ा लिया। यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हमने आपका क्या अपराध किया था जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तब तुम आज ही इसे क्यों ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब आकर आनंद पूर्वक ले जाना, तब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। राम की बात सुनकर यम के अनुचर कहने लगे कि हे राघव, इसका जन्म भी एक अपूर्व प्रकार से हुआ था। पहले दिन माता की योनि से इसके दोनों हाथ तथा मुंह बाहर निकल आया था। इसके बाद 10वें दिन धीरे धीरे इसके और अंग निकले थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी, अतएव इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। इसके पूर्व दिन से, अर्थात जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया, उस दिन से लेकर आज तक में इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बाकी बतलाते हैं वे संदिग्ध हैं, इसलिए हे राम, हमारा कुछ दोष नहीं है। आप व्यर्थ इसे छीने लिए जा रहे हैं, हमको व्यर्थ आपने मारा। उनकी बात सुनकर राम ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका इस तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इसके जन्म का उत्सव मनाया गया है, वास्तव में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके माता पिता ने इसका जन्म लिखा है, इसलिए अभी इसके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इसे ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। राम की बात सुनकर और आंखों में आंसू भरे हुए वे दूत यम को लौट गए। राम भी लौटकर अयोध्या चले आए। यहाँ स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और राम सुमंत्र के घर गए। वहाँ सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके बाद राम अपने भवन गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन बाकी जानकर राम की आज्ञानुसार खूब दान पुण्य आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत यम के आगे पहुंचकर कहने लगे कि हे यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हैं? रास्ते में राम ने मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जीवन के 9 दिन बाकी थे। राम वह 9 दिन पूरा कर लेने पर सुमंत को जाने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण दे देंगे। इस प्रकार दूतों की बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल हो गए। उन्होंने दूतों से कहा, घबराओ मत, आज ही राम को बांधकर मैं उनकी इस धृष्टता का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं देवराज इंद्र को सूचित करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तुरंत इंद्रदेव के पास गए। उन्होंने सारा हाल सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी यमपुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे? उनसे डर कर मैं अपने हाथों से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों वृक्षों को उठाकर दे आया था। ऐसा वचन सुनकर यम अग्नि लोग गए, उनसे सहायता मांगी। अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके बाद वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल लोग गए। यमराज ने सभी से सहायता की प्रार्थना की, किंतु यमराज को सबने इंद्र के समान ही नकारात्मक उत्तर दिया।
तब यमराज लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पाताल लोक में रहने वाले राजाओं तथा सप्तद्वीप के राजाओं से भी जाकर सहायता की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि राम के विरुद्ध हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्रोधाविष्ट होकर यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या लौट चले। उस समय उसके समस्त गढ़ साथ थे और यमराज एक बड़े भारी भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से उस अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज से घिरी अयोध्या को देखकर राम ने लौ से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। युद्ध भूमि में आने के पश्चात लौ ने यमराज के साथ महाभयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समर क्षेत्र में आए और वह युद्ध देखने लगे। इसके बाद लौ ने अपने बाणों की वर्षा से यमराज के भैंसे को घायल कर दिया और वेग के साथ बाण चलाते हुए 100 बाणों की वर्षा से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अतिशय क्रुद्ध होकर लौ पर यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लौ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे यमदंड लौट पड़ा। तब यमराज वहां से भाग निकले और ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर सूर्य ने समझा कि इससे यम नहीं बच सकता, मेरा बेटा अवश्य ही पराजित होगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर लौ के पास आए और प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, हे पुत्र लौ, इस अस्त्र को लौटाकर यम को बचाओ। तुम्ही ने इसे चलाया है और तुम ही इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। क्या अपने पूर्वज यम को ही तुम मार डालना चाहते हो? सूर्य के प्रार्थना करने पर लौ ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया। इसके बाद लौ को आगे करके यमराज के साथ साथ सूर्य रामचंद्र का दर्शन करने के लिए हर्षपूर्वक अयोध्या नगरी में गए। उस समय देवताओं ने अपने बाजे बजाए, लौ पर फूलों की वर्षा की और अप्सराएं नृत्य करने लगी। विजयी बालक लौ राम के पास पहुंचा और प्रणाम किया। राम ने सूर्य भगवान का आगमन सुनकर उनकी अगवानी की, प्रणाम किया और हाथ पकड़कर सभा भवन में ले गए। इसके बाद अपने पूर्वज सूर्य को राम ने सिंहासन पर बिठाया और षोडशोपचार से उनकी पूजा की। फिर राम ने सूर्य भगवान से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं, अतएव लौ से जो कुछ भी अपराध हुआ हो सो क्षमा कीजिए। राम की ऐसी बात सुनकर सूर्य ने भगवान से कहा कि हे राम, आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और उनसे मारीच आदि उत्पन्न हुए। मरीच से कश्यप हुए और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, अतएव मैं आपके पुत्र का पौत्र हूँ। हमारे पुत्र यम ने जो अपराध किया हो सो क्षमा करिए। इस प्रकार विनय करके सूर्य ने राम को आसन पर बिठलाया और यम से प्रणाम करवाया। इसके बाद समस्त देवता वहां पहुंचे। राम ने भी सादर सब देवताओं की पूजा की। इसके बाद राम की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में भरे हुए लोगों पर अमृत की वर्षा की और वाहन समेत समस्त वीरों को उठाकर खड़ा किया। तदनंतर राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन करता रहूं, तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाओ जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो, और किसी को नहीं। राम की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके बाद 10वें दिन सुमंत्र ने राम को प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग दिया। राम के समक्ष मरने से वे समस्त देवताओं के साथ दिव्य लोक को गए। इसके बाद सूर्य भी राम से आज्ञा लेकर यम के साथ लौट गए। राम ने सुमंत्र के पुत्र सुमंतु के हाथों सुमंत्र की क्रिया करवाई और पिता के आसन पर उसी के पुत्र को बिठाया। फिर राम ने लक्ष्मण से पृथ्वी तल में इस बात की घोषणा करवाई। वे हाथी पर सवार हो तथा सातों द्वीपों में जाकर नगाड़े बजाते हुए राम की आज्ञा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि रामचंद्र का आदेश है कि यदि राज्य में कोई मनुष्य बिना आयु पूर्ण हुए ही मरे तो उसे मेरे पास ले आया जाए। कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को न छोड़े। जो लोग दुराचारी हों उन पर कड़ा शासन किया जाए। धर्म कर्म सदा होता रहे। इस प्रकार लौ ने यमराज को पराजित करके सिद्ध कर दिया कि रामपुत्र होना कोई साधारण बात नहीं है।